हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज सिटी मूड चैनल के ऑफिस में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे ब्यूरो चीफ विजय श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण किया और सभी नगरवासियों, जनपद वासियों, देशवासियों को अपने चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं और बधाई दी। अगस्त के उपलक्ष्य में हमारे चैनल की तरफ से सभी नगरवासियों एवं जनपदवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। देश में आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी क्रम में शहर के पदमपुरी कॉलोनी बहादुरगंज स्थित चिल्ड्रन गोविंद एकेडमी में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल के प्रबंधक व प्रधानाचार्य सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बात है कि 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं और मोदी जी ने बहुत काम किया है और ऐसे ही भगवान चाहेगा तो ऐसे प्रधानमंत्री हमारे आएंगे और ऐसे ही काम करते रहेंगे और देश का सर ऊंचा होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। शिया समाज की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा। अयोध्या विधानसभा अल्पसंख्यक मोर्चा के संयोजक बीजेपी के मोनू मिर्जा ने की इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई। अयोध्या फैजाबाद शिया समाज की ओर से राठ हवेली से मोनू मिर्जा की अगुवाई में मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में संदेश दिया गया कि सभी समाज और सभी समुदाय का देश की आजादी में बड़ा योगदान रहा है, इसलिए हम सब पहले भारतवासी हैं फिर हम कुछ। और यह मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा राठ हवेली से निकलकर गुदरी बाजार होते हुए न्यावा होते हुए रिकाबगंज से चौक पहुंची, जहां कोतवाली नगर प्रभारी ने इस तिरंगा यात्रा का स्वागत कर सभी को शुभकामनाएं दी। फिर यह तिरंगा यात्रा रीडगंज चौराहे से होते हुए वापस राठ हवेली और इमाम
इमामबाड़ा पहुंचकर खत्म हुई। इस मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा में वंदे मातरम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रांतीय उपाध्यक्ष अशफाक हुसैन जिया ने कहा कि आज यह तिरंगा यात्रा जो चारों ओर निकल रही है, यह इस बात का सबूत है कि हम सब भारतवासी एक है और आगे भी एक रहेंगे, क्योंकि देश की आजादी में सभी लोगों का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के इस महोत्सव में पूरा देश रंग चुका है और हर समाज के लोग आजादी की 75वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं और देश में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा वातावरण है। अशफाक हुसैन जिया ने कहा कि इस मौके पर हम सभी देश प्रदेश वासियों को तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। आज 75वां वर्षगांठ हम लोग 15 अगस्त का पूरे देश धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज अयोध्या के राठवेली वार्ड में अल्पसंख्यक मोर्चा की एक रैली, मोटरसाइकिल रैली शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस इमामबाड़े पास खत्म होते हैं। और 15 अगस्त हम लोगों के लिए उतना ही महत्व है जितना हर समाज और हर धर्म ये सिखाता है, बताता है। हर किताबों में, धार्मिक किताबों में ये लिखा हुआ है कि देश जो है वो 100 पर सबसे ऊपर है और देश के आज 75 साल पूरे हुए हैं। उसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अशफाक हुसैन जिया, केंद्रीय उपाध्यक्ष। आज के दिन पहले तो सभी भारतवर्ष के जितने नागरिक हैं उनको आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और आज के दिन संदेश हमारा ये कि राठवेली मुस्लिम बहुल क्षेत्र से सिया समाज ने रैली निकाली है तिरंगा यात्रा की। ये कहाँ जाएगी? ये राठवेली चौराहे से निकल के इकावन चौराहे से घूम के इकावन चौक होता हुआ वापस नहीं पड़ेगी। कोई खास संदेश होगा आज के दिन देना चाहें? खास संदेश, भारत देश सबका है और भारत देश का हम लोग जो सम्मान करते हैं वो सर्वोपरि सबसे ज़्यादा। तो हम दिखाना चाहते हैं कि जैसे हिंदू भाई को दिल में मोहब्बत है, वैसे मुस्लिम भाई को दिल में मोहब्बत है। क्या नाम है? मोनू मिर्जा। देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। रामनगरी अयोध्या में शहर से लेकर गांवों तक तिरंगा लहराया गया। देशभक्ति गीतों के साथ भारत माता की जयकारे की गूंज सुनाई दे रही है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम और तिरंगा रैलियों का आयोजन किया गया। रामनगरी अयोध्या तिरंगा में नजर आई। बच्चे, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं सभी देशभक्ति के इस माहौल में डूबे नजर आए। सरकारी कार्यालयों व स्कूल पर झंडारोहण किया गया। वहीं सरयू नहर खंड अधिशासी अभियंता द्वारा झंडारोहण किया गया। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित वात्सल्य डिजिटल डाटा सॉल्यूशन कैंपस में शहर के मशहूर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.एन. कौशल और DRM पब्लिक स्कूल, मुमताज नगर स्थित फैजाबाद पब्लिक स्कूल, अमोना स्थित माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज, सरियावा स्थित डॉक्टर कमलेश स्मा इंटर कॉलेज, निर्भय सिंह इंटर कॉलेज में भी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल के प्रबंधक व प्रधानाचार्य ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। ये फैजाबाद पब्लिक स्कूल में उसी तरह उत्साह से मनाया जा रहा है जैसे पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और हम सभी को फख्र हो रहा है कि आज हमने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और 75 साल पूरे किए हैं आज़ादी के। तो हमें बड़ा फख्र है इस बात का और हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग सब, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर संप्रदाय के लोग मिलकर एक साथ इस आज़ादी में झंडा फहरा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत दिल की खुशी की बात है। क्या कहना चाहेंगे आम जनमानस से? देखिए, आम जनमानस से यही कहना चाहूंगा कि मैं इस देश की मिट्टी में हर किसी का खून शामिल है, हर किसी का पसीना मिला है। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने मिलकर आज़ादी दिलाई है। और उसके बाद भी, आज भी 75 साल पूरा हो गया है आज़ादी को, उसके बाद भी सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग एक साथ मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो किसी जात का हो, किसी पात का हो, सभी लोग एक साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं और देश को उन्नति में ले जा रहे हैं। जो है हर वर्ष की भांति हमारा विद्यालय स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और हम चाहेंगे कि हमारे देश में जो गरीब बच्चे हैं वो भी शिक्षा को जो है अपने अंदर लाएं और उनके गार्जियन से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो अपने बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, ताकि हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र तब होगा जब हमारा पूरा समाज शिक्षित होगा, संगठित होगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शिक्षाओं को हम लोग ग्रहण करेंगे। अयोध्या जनपद में फिर हुआ तिरंगे का अपमान।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फहराया गया उल्टा तिरंगा। विकासखंड रुदौली के ग्राम पंचायत फगौली कुर्मियान के पंचायत भवन पर ग्राम प्रधान आनंद गुप्ता के द्वारा पंचायत भवन पर लगाया गया उल्टा तिरंगा। अयोध्या हाईवे पर भीषण सड़क दुर्घटना, ट्रक व ट्राला पीछे से टकराए, ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक ड्राइवर ट्रक में फंसा। कैंट पुलिस व स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर ड्राइवर को बाहर निकाला। खलासी भी घायल, दोनों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना कैंट के मिर्जापुर के पास NH 27 पर हुआ हादसा। पंचर हो गई, वो गाड़ी लड़ गई इसमें। उसके बाद जब टक्कर हुई तो हम लोग को आवाज़ सुना गया, तो हम गांव भाई फिर आए दौड़ के, हम लोग बचाने लगे। इसका ड्राइवर चाबी लेके भाग गया अपना। इसका ड्राइवर होता तो इसका कुछ नहीं होता, उसको हम लोग अच्छी तरह से बचा लेते। जो इतना जला वो जलता नहीं, इसका ड्राइवर ये चाबी लेके भाग गया। उसके बाद हमारा गाँव पूरा लग के ट्रक में बुझाने में लग गया। हमारे गाँव के जितने घर है सब लोग टिल्लू अपना लगा के पानी लगा के सारे गाँव को अच्छे लगे इसमें। इतना हम लोग पकड़े, देर में पुलिस पहुंची यहाँ, आज ब्रिगेड पहुंचे बाद यहाँ। ये हाल है यहाँ का। क्या नाम है आपका? हरिकांत यादव। अयोध्या के धन्नीपुर के प्रस्तावित मस्जिद में भी आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर धन्नीपुर मस्जिद के परिसर में अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने शान से तिरंगा लहराया। इस दौरान इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी अरशद अफजाल खान व दूसरे ट्रस्टी फिरोज खान उर्फ गब्बर मौजूद रहे। वहीं स्थानीय लोगों की मौजूदगी में अमृत महोत्सव के तहत आजादी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि ये वही धन्नीपुर मस्जिद परिसर है जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी है। तो वही ट्रस्टी अरशद अफजल खान ने कहा कि मस्जिद के नक्शे के लिए NOC की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही नक्शा पास हो जाएगा और मस्जिद बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। मस्जिद में 2000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। एक कम्युनिटी किचन भी होगा जिसमें 1000 लोग मुफ्त खाना खा सकेंगे और एक चैरिटेबल हॉस्पिटल का निर्माण भी होगा जिसमें फ्री इलाज किया जाएगा। दरअसल राम मंदिर मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी है। यहाँ पर आज हमारे अरशद भाई और उनके सही सहयोगियों ने यहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम रखा था जिसमें मैं आया था और बहुत अच्छा लगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग सभी तरह के जो विभाजक हैं, जिस तरह की चीज़ें हैं जो बांटती हैं, उन सबसे ऊपर उठ के आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और बड़े फख्र से झंडे को फहराया है और सब उसके साथ में खड़े हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर। अभी तक पास नहीं हुआ जिसके कारण यहाँ का काम नहीं, ऐसा नक्शे के मामले में कहीं ऐसा कोई विलम्ब नहीं है। जो प्रक्रिया है, जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होगी नक्शा भी पास हो जाएगा और उसमें NOC की प्रक्रिया की जा रही है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा। जैसे ही पूरी होगी हम लोग नक्शा पास करेंगे। बड़ा समय लग रहा है जबकि बहुत जल्द हो जाना चाहिए नक्शे का। आप भी के अधिकार में सब कुछ नहीं, मेरे अधिकार में है। उसकी जो प्रक्रिया है कानूनी हो तो पूरी करके ही होगा। तो जैसे ही NOC जमा करी जाएंगी नक्शा पास हो जाएगा। आप लोग इसके बारे में कल्चरल फाउंडेशन जो है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन उनसे भी बात कर सकते हैं। ऐसा कोई गतिरोध नहीं है। कब तक संभावना है? ने दी थी अयोध्या फैसले के बाद। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जमीन बाबरी मस्जिद की जगह पे नहीं दी गई है कि कोई कहे कि बाबरी मस्जिद की जगह पे ये जमीन दे दी गई है। ये जमीन सुप्रीम कोर्ट ने दी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक ट्रस्ट बनाया इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन और इस जमीन पे हम मस्जिद बनाएंगे जिसमें 2000 लोग नमाज पढ़ेंगे एक साल। उसके साथ सेंट्रल स्टेज पे एक हॉस्पिटल है 300 बेड का इंटरनेशनल लेवल का जो चैरिटेबल है, पूरा कोई पैसा नहीं लगेगा। और एक कम्युनिटी किचन बनेगा जिसमें 1000 लोग रोज खाना खाएंगे। और उसके अलावा एक रिसर्च सेंटर है मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम। तो ये सारी चीज़ें हैं जल्दी शुरू हो जाएंगी। NOC के लिए विकास प्राधिकरण ने सब डिपार्टमेंट को चिट्ठी भेज दी है 1 महीना पहले। अब धीरे धीरे NOC आएगी, शुरू हो जाएगी। और इस मौके पे हमारे नए ट्रस्टी फिरोज भाई यहाँ पे मौजूद हैं, ये मुकामी हैं। अब धीरे आप लोग को 2-3 महीने के अंदर यहाँ पे काम शुरू होता दिखाई देगा। और जैसा कि तस्वीरों में आप लोगों ने देखा है कि इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे एक प्लेस आपको नजर आएगी। हाँ, यहाँ मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह पे झंडारोहण किया गया और ये परचम कुशाई हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ की जाती रही है और आज भी की गई और हमेशा की जाती रहेगी। ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है और ये जो जगह है, ये मस्जिद बनेगी या जो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होगा। कैसे
यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मिल के रहे, एक साथ आज़ादी कैसे हासिल की, उसका प्रतीक होगा। किसी एक धर्म जाति संप्रदाय का नहीं होगा, सबके लिए होगा, इंसानियत के लिए होगा। काम कब से शुरू हो रहा है यहाँ पे? काम अगले 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस पर मंडल एवं जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज जिले के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों पर प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण किया गया तथा ध्वज की सलामी ली गई। इस दौरान मंडल स्तर का कार्यक्रम मंडलायुक्त कार्यालय में आयोजित किया गया। वहां पर मंडलायुक्त नवदीप रिणवा ने ध्वजारोहण किया एवं ध्वज की सलामी ली। उन्होंने सभी कर्मचारियों को लड्डू भी वितरित किया तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नमन के बाद मंडल के जनपदों से संबंधित मंडल स्तर पर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक पुस्तिका छपवाने के लिए कार्य करने के लिए मंडल के अधिकारियों एवं उपसूचना निदेशक को समयबद्ध कार्यवाही के लिए कहा। तो वही स्वतंत्रता के शुभ अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस उप महानिरीक्षक व अयोध्या रेंज अमरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया और सभी को शुभकामनाएं व बधाई दी। उन्होंने कहा कि पुलिस बल एक अनुशासित बल है जिसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हम सबको चुनौतीपूर्ण दायित्वों को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाना होता है। वर्तमान समय कानून व्यवस्था को बनाए रखने सहित अन्य चुनौतियों का सामना जिस तन्मयता व निष्ठा से आप सबने मिलकर किया और कर रहे हैं उसकी प्रशंसा हर तरफ हो रही है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र सहित विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया एवं उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारी गण को मिष्ठान वितरित किया गया। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और उसी कड़ी में जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है, यहाँ बड़े हम लोगों ने उल्लास के साथ इसका मना रहे हैं इसको। और अभी ध्वजारोहण के बाद सभी जो हमारे कर्मचारी थे उनको हमने संबोधन किया है और उसके बाद हम लोग सूक्ष्म जलपान करेंगे और इसको आज पूरे दिन यहाँ कार्यालय में आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं सभी मंडल वासियों को, सभी अयोध्या वासियों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि आज़ादी की इस खुली हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं। और आज के इस दिवस पे मैं उन्हीं सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिनके प्राणों की आहुति की वजह से, जिनके संघर्षों की वजह से आज ये दिन हमें नसीब हुआ है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी सभी हमारे मंडल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारकबाद। आज़ादी का 75वां वर्षगांठ आज बड़े उत्साह के साथ देश भर में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में आज पुलिस लाइन अयोध्या में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें हमने अपने अधिकारियों और जवान साथियों के साथ प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में मैंने इतिहास की तरफ देखते हुए अपने साथियों का हौसला बढ़ाया है। हमारे जो कुछ पुलिसकर्मी जो कोरोना काल में शहीद हो गए थे उनके परिवार को भी सम्मानित किया गया और ये कार्यक्रम पूरे रेंज में खुशी के साथ मनाया जा रहा है और इसमें प्रतिवर्ष की तरह अच्छे आयोजन हो रहे हैं और यहाँ का भी आयोजन बहुत अच्छा था। और आज के दिन सुरक्षा संबंधी व्यवस्था और जितने भी कार्यक्रम जनपद में या रेंज में आयोजित हो रहे हैं तो उसमें सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और इस प्रकार इस कार्यक्रम का आज समापन होगा और इससे रिलेटेड कुछ कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।